हेलो दोस्तों। हम देखते हैं कि जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, प्लांट हो, एनिमल हो, सभी हों, सब में हम बराबर चर्चा करते हैं कि ये ख़त्म हो गए। पहले ऐसे जानवर हुआ करते थे, अब नहीं मिलते। वैसे तितलियाँ मिलती थीं, अब नहीं मिलती। वैसे चीता मिलता था, अब नहीं देखा जाता। तो ऐसी घटना होती है। जब लाइफ है तो नया लाइफ पैदा होगा और पुराना लाइफ मिटेगा भी, मिटता भी है। तो नया पैदा हो तो हम कहते हैं उसको ओरिजिन ऑफ न्यू बायोडाइवर्सिटी। और अगर कोई जीवन ख़त्म हो जाए या कोई लाइफ फॉर्म कम हो जाए, नहीं दिखने लगे, तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सटिंक्शन। और जो जीव कम होते जा रहे हैं और उनके ख़त्म होने का खतरा हो गया है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, कुछ भी हो, तो हम कहते हैं कि वो इंडेंजर्ड है, यानी कि खतरे में है। तो आखिर इंडेंजर्ड क्यों हुए और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का क्या असर होता है? इंडेंजर्ड जब कोई स्पीशीज़ या जानवर, पेड़ पौधे होते हैं ना, तो उसके बाद उनके मिट जाने का या एक्सटिंक्ट होने का खतरा होता है। यह हुआ एक्सटिंक्शन, प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन। पहले इंडेंजर्ड होगा, फिर एक्सटिंक्ट होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई स्पीशीज़ बहुत छोटे एरिया में है, वो छोटी जगह पर ही है, छोटे से क्षेत्रफल में है, और कोई बहुत बड़ी घटना हो गई, कोई जैसे कि सुनामी आ गई, बहुत बड़ा, हज़ारों किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर उसके चपेट में आ गया। तो फिर क्या होगा? उसके बाद वो स्पीशीज़ वहीं मिट भी सकती है। तो अचानक से भी बिना इंडेंजर्ड हुए भी वो एक्सटिंक्ट हो सकती है या मिट सकती है। एक्सटिंक्शन हो सकता है, लेकिन एक्सीडेंट हुआ तब, कोई एक्सीडेंटल घटना हो गई अचानक से तब। के अलावा क्या वजहें हैं कि कोई भी स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हो जाती है, होने लगती है, कैसे गायब होने लगती है? तो उसके पीछे बहुत तरह की प्रोसेसेस हो सकती हैं, बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस हो सकती हैं। जैसे कि उसमें अडाप्टेशन कम हो, उसकी जो जीनोम है, उसके अंदर जो जीन्स हैं, जीन्स की जो एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम जीनोम कहते हैं। ये जीनोम में ऐसी क्षमता कम हो कि वो अपने आप को बदलाव कर सके। अगर उसमें बदलने की ताकत कम है, जीनोम अपने आप को चेंज नहीं कर सकता बाहर की परिवेश के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से, तो जीनोम कमज़ोर पड़ जाता है। और जिस एनिमल के अंदर है या जिस प्लांट के अंदर है, उसको ये इतना कमज़ोर कर देता है कि अगर नई परिस्थिति अचानक से पैदा हो गई तो वो अपने आप को ढाल नहीं सके। अब जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, फूड की क्वालिटी बदलती जा रही है। पहले जो पेड़ पौधे थे अब कम हैं, तो जो जीव जंतु पेड़ पर निर्भर है, उनका तो भोजन भी बदल गया है ना। तो जो अपने को बदल सकेंगे वो सरवाइव करेंगे। जो नए फूड पर आश्रित हो सकते हैं, अपने फूड पैटर्न को चेंज कर लेंगे, वे सरवाइव करेंगे। और जो नहीं चेंज कर सकते हैं अपनी फूड हैबिट, वे मिट जाने को मजबूर हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे पैटर्न और हो सकते हैं। सैलिनिटी हो सकती है, समुद्र का पानी नमकीन होता है, और फ्रेश वाटर जो ज़मीन पर है, जो भूमि पर है या भूमिगत जल भी है, वो नमकीन नहीं है, खारा नहीं है। तो अगर खारापन, समुद्र का खारापन किसी जगह पर धीरे धीरे आ रहा है, मान लीजिए कि समुद्री पानी ज़मीन के अंदर धीरे धीरे आ रहा है, तो वैसे में मिट्टी धीरे धीरे खारी हो रही है। तो ये खारापन लिए हुए मिट्टी किनको सपोर्ट करेगी? जो अपने जीनोम को बदल सकेंगे, यानी जिनके जीन ऐसे हैं कि पहले फ्रेश वाटर में सर्वाइव कर जीते थे, और अब उनके जीनोम ने उनको सहारा दिया, उनको ऐसा बनाया कि वो खारे पानी में भी एकोमोडेट कर सकेंगे, थोड़ा बहुत खारा पानी भी एकोमोडेट कर पाएंगे, उसको ग्रहण कर पाएंगे। तो वैसे पेड़ पौधे सर्वाइव करेंगे, क्योंकि उनमें अडेप्टिबिलिटी है, अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए मास माइग्रेशन हुआ, अगर बहुत सारे जीव जंतु का पलायन हुआ एक जगह से दूसरी जगह, उन्हें एकदम खुले मैदानों से हट करके उन्हें गुफाओं में रहना पड़ा, तो भी
यही स्थिति। तब अगर वे नई स्थिति में एकोमोडेट कर सके, जा कर के रह सके, अपने आप को बदल सके, नई परिस्थितियों के हिसाब से ढाल सके, तब वे गुफा में भी कुछ समय काट सकते हैं। इमरजेंसी बीतने तक, बुरी परिस्थितियां बीतने तक वो लोग गुफा में भी काट सकेंगे समय। फिर जब परिस्थितियां अच्छी होंगी वे वापस अपने हैबिटेट में आ जाएंगे, तो वे अपने आप को एकोमोडेट कर सके, नई परिस्थितियों के हिसाब से ढाल सके। ये थोड़े समय के लिए है तो कहेंगे एकोमोडेशन, और ज़्यादा समय के लिए और थोड़ा स्थायी जैसा होगा तब कहेंगे अडाप्टेशन। तो अगर अपने को एकोमोडेट कर सके या अडाप्ट कर सके तो उनका सर्वाइवल एक तरह से सुनिश्चित होगा। थोड़े से खतरों के बाद, थोड़े से नुकसान के बाद वे जी पाएंगे। अगर अपने आप को बिल्कुल नई परिस्थितियों के हिसाब से ढाल नहीं सकेंगे या ढालना नहीं चाहेंगे, या फिर उनका जो जीनोटाइप है, जो जीनोम है, उसमें मदद नहीं कर रहा है, नई परिस्थितियों के हिसाब से ढाल नहीं रहा है, तो वो सर्वाइव करेंगे। जैसे कि हम चर्चा करते हैं तिलचट्टे की, ये हर परिस्थिति में सर्वाइव करता है। हालांकि मनुष्य के ये किसी काम का नहीं है, लेकिन देखिए इसकी एडेप्टेबिलिटी को देखिए, कैसी भी परिस्थितियों में ये रह लेता है। मच्छर को देखिए, मच्छर को मारने के लिए आदमी ने क्या नहीं किया। मच्छरों को मिटाने के लिए जितनी मेहनत की गई, ये तो इतिहास ही बताएगा, ये तो हिस्ट्री बताएगी कि कितनी मेहनत की गई। लेकिन देखिए इनको कोई मिटा सका? इनको कोई नहीं मिटा सका। इसी प्रकार गाजर घास को देखिए, इसी प्रकार के बहुत सारे और जीव जंतु मिल जाएंगे जो कि अपनी सर्वाइवल कैपेसिटी को बनाए रखते हैं। तो एडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे जीव जंतु जल्दी एक्सटिंक्ट नहीं होते, ऐसे जीव जंतु जल्दी मिटते नहीं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, फिर बातें करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।